औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा लो? आदम की औलाद खत्म हो जाएगी और जिन दोबारा उठ खड़े होंगे और पहले की तरह इस दुनिया पर राज करेंगे। हमारी जंग उनसे है जो इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर है, और उनसे लड़ने के लिए हमें खुदा से पनाह मांगनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं क़यामत के दिन पहाड़ों को हटा दूंगा और जमीन को खोल दूंगा और तुम सबको इकट्ठा करूंगा और तुम में से कोई भी बच न सकेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अब बागो चुप कर दिखाओ और लड़कर दिखाओ, ताकत है तो दौड़ कर दिखाओ। यूनिवर्स का एंड होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, हजरत जिब्राइल, इज़राइल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा उठकर खड़े हो जाएं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो जिंदा हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि अहले ईमान की रूहें लाओ। अल्लाह के सामने उनकी रूहें लाई जाएंगी जो बिल्कुल रोशन होंगी। उनके बाद कुफार की रूहें सामने पेश की जाएंगी जो मुकम्मल तौर पर सियाह होंगे और उनके चेहरे तारीक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसराफील अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि दोबारा सूर पोंको। दोबारा सूर पोंकने से कब्र पट जाएंगे और मुर्दे कब्रों से निकल आएंगे। तमाम अरवाह निकल कर अपने अपने अजसाम में दाखिल हो जाएंगे। उन इंसानों में नंगे और लंगड़े इंसान होंगे। जिन इंसानों ने वज़ू नमाज अच्छी तरीके से किया होगा उनके तमाम अज़ा रोशन होंगे, और जिन्होंने हज किए होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर मकबूल होंगे। वो मैदान हश्र में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारेंगे। उनके आगे पीछे दाएं बाएं नूर ही नूर होगा और शहीदों के खून चमकते होंगे और उस खून से नूर की रोशनी हारिश होगी। मुअज़्ज़म मैदान हश्र में अल्लाहु अकबर कहकर दाखिल होंगे। उसकी भी चारों तरफ नूर ही नूर होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 70 साल तक लोग मैदान महशर के अंदर उस तरह खड़े रहेंगे। वो निहायत सख्त तकलीफ के अंदर मुब्तला होंगे, चीखें चिल्लाएंगे, लेकिन उनके कुछ भी हाथ न बन पड़ेगा। जबकि हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, चुनांचे जब क़यामत के दिन सब लोगों को इकट्ठा कर लिया जाएगा और 70 साल तक लोग इसी परेशानी के अंदर मुब्तला रहेंगे, उसके बाद बाहमी मशवरा करेंगे कि किसी को अपना अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर सिफारिशी बनाकर पेश करे। चुनांचे बाहम मशवरे के बाद सबसे पहले लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ए अल्लाह तबारक व तआला के नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया और आपसे कलाम किया, लिहाजा आप अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर हमारी सिफारिश करें। तो वो कहेंगे कि तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनांचे लोग फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो भी इसी तरह कहेंगे कि आज मुझे अपना खौफ है, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। चुनांचे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजेंगे। चुनांचे जब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह के अंदर हाजिर होंगे तो आप फरमाएंगे कि मैं उसी काम के लिए हूँ। चुनांचे आप अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर हाजिर होंगे और मुसलमानों की सिफारिश करेंगे। चुनांचे उसके बाद कुफार कहेंगे कि मोमिनों ने अपनी शफाअत करने वाला पा लिया, हमारी शफाअत कौन करेगा। चुनांचे उसके बाद वो बाहमी मशवरा करेंगे, जिसके बाद लोग कहेंगे कि इब्लीस की सिवा कौन हो सकता है कि जिसने हमें गुमराह किया था। फिर वो उसके पास जाकर कहेंगे कि मोमिनों ने अपनी शफाअत करने वाले को पा लिया, अब उठो तुम हमारी शफाअत करो क्योंकि तुमने हमें गुमराह किया था। वो उठकर खड़ा हो जाएगा तो उस मजलिस में इतनी सख्त बदबू फैल जाएगी कि ऐसी बदबू किसी ने कभी ना सूंघी होगी। वो उनको जहन्नम में लाएगा और उस वक्त कहेगा कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे जो वादा किया था वो बरहक था और मैंने जो तुमसे वादा किया था मैंने उसके खिलाफ किया। और उसी शैतान की हिताब की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाया, और जब लोगों के दरमियान फैसला मुकम्मल हो चुकेगा तो शैतान जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को हिताब करते हुए कहेगा कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हें जरूर जिंदा करेगा और तुमसे हिसाब व किताब लेगा, वो वादा बिल्कुल बरहक था। और जो वादे मैंने तुमसे किए थे कि क़यामत का दिन कभी बर्पा न होगा और मरने के बाद फिर तुम कभी भी जिंदा न हो सकोगे, तो मैंने तुमसे झूठे वादे किए थे। लिहाजा तुमने मेरी इन वादों को सच्चा मान लिया और मेरी इत्तिबा की, लेकिन मुझे तुम पर कोई भी तसल्लुत हासिल नहीं था।
मैंने तुमसे ये काम जबरदस्ती नहीं करवाए थे, बल्कि तुम लोग खुद ही जालिम थे। मैंने तो तुमको सिर्फ दावत दी थी और तुम लोगों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। तो आज के दिन तुम मुझे मुलामत ना करो, बल्कि अपने आप को मुलामत करो कि तुम लोग खुद ही बदकार थे। न तो आज के दिन मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ और न तुम लोग मेरे कुछ काम आ सकते हो। और मैं इनकार करता हूँ उस चीज का भी जो तुम लोगों ने मुझे अल्लाह तबारक व तआला के बराबर शरीक ठहराया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला के सिवा मेरी इबादत किया करते थे। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। प्यारे दोस्तों, शैतान की इस हिताब को सुनने के बाद लोगों को हसरत बुलाई हसरत होगी और ये हिताब उनके लिए अजाब बुलाई अजाब साबित होगा और वो पछताएंगे और कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो जरूर हम हिदायत पा जाते। प्यारे दोस्तों, जबकि एक रिवायत में है कि क़यामत के दिन शैतान को लाया जाएगा और उसके गले में लानत और तोप पहनाकर आग की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की फरिश्तों को हुक्म देगा कि उसकी कुर्सी को जहन्नम में धकेल दो, मगर वो कोशिश करने के बावजूद ऐसा नहीं कर पाएंगे। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम को 80,000 फरिश्तों के साथ उसे धकेलने का हुक्म मिलेगा, मगर वो भी बेबस हो जाएंगे। फिर इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की 80,000 जुमात के साथ हुक्म मिलेगा, मगर वो भी नहीं धकेल सकेंगे। इरशाद बारी ताला होगा कि अगर मेरे पैदा करदा फरिश्तों से दुगने फरिश्ते भी आ जाएं, तो भी उसे जहन्नम के अंदर नहीं धकेल सकते, क्योंकि इसके गले में मेरी लानत का तोप पड़ा हुआ है। इस बोझ के बाद से यहाँ से जंबश भी नहीं कर सकता। और जहन्नम के अंदर शैतान को शदीद अजाब दिया जाएगा और शदीद अजाब देकर पूछा जाएगा कि तूने अजाब को कैसा पाया, तो वो जवाब देगा कि बहुत ही सख्त। चुनांचे पे उसे कहा जाएगा कि आदम अलैहिस्सलाम रियाजुल जन्नह के अंदर मौजूद हैं, अब भी वक्त है उन्हें सुजदा कर लो और गुज़िश्ता अमाल पर मुआज़रत कर लो ताकि तेरी बख्शिश हो जाए। मगर शैतान सुजदा करने से इनकार कर देगा। फिर उस पर आम जहन्नमियों की निस्बत 70,000 गुना ज्यादा अजाब भेजा जाएगा। और एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला हर लाख साल के बाद शैतान को आग से निकाल कर उसे आदम अलैहिस्सलाम को सुजदा करने का हुक्म देगा, मगर वो बराबर इनकार करता रहेगा। चुनांचे इसे बार बार इसी तरह से फिर जहन्नम के अंदर डाला जाता रहेगा। और रिवायात के अंदर आता है कि जब शैतान और काफिर जहन्नम के अंदर जमा हो जाएंगे तो शैतान गधे की तरह चीखते हुए कहेगा, ए जहन्नमियों, तुमने अपने रब की वादे को कैसा पाया? सब कहेंगे बिल्कुल सच पाया। फिर वो कहेगा कि मैं आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउमीद हो गया हूँ। तब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि इस पर और इसकी पैरवी करने वालों पर आग के डंडे बरसाओ। बस वो कभी भी वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान की पैरवी और जहन्नम के अजाब से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे। और इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ हमारे चैनल इस्लामिक इन्फो 031 को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।